दवाओं पर बैन लगाने से बाबा रामदेव आग बबूला हो गए हैं और उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी को धमकी दे डाली है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। योग गुरु बाबा रामदेव की दवाई फिर से विवादों में आई। बाबा रामदेव की विभाग को धमकी, कहा करेंगे कार्रवाई। पतंजलि ग्रुप की 5 दवाओं पर लगा बैन, बाबा बौखलाए। आयुर्वेद और यूनानी विभाग पर साजिश के आरोप लगाए। सन्यासी से व्यापारी बने योग गुरु बाबा रामदेव की जड़ी बूटी एक बार फिर विवादों में फंस गई है। उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है। ये दवाएं पतंजलि ग्रुप की दिव्य फार्मेसी बनाती है। उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी के मुताबिक जिन 5 दवाओं पर बैन लगाया गया है, उनको लेकर पतंजलि ग्रुप पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड सरकार के विभाग ने पतंजलि ग्रुप को फॉर्मुलेशन शीट और लेवल में बदलाव करने के बाद बैन दवाओं पर दोबारा मंजूरी लेने को कहा है। अथॉरिटी ने कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही भविष्य में परमिशन मिलने के बाद ही कोई विज्ञापन चलाने की सलाह दी। ऐसा ना करने पर प्रोडक्शन लाइसेंस वापस लेने की चेतावनी दी है। पतंजलि ग्रुप की जिन दवाओं पर बैन लगाया है, उसमें दिव्य माधुग्रिट टैबलेट, दिव्य आईग्रिट गोल्ड, दिव्य थायरोग्रिट टैबलेट, दिव्य बीपी ग्रिट, दिव्य लिपिडाम टैबलेट, ये दवाएं शामिल हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गॉडर, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर बैन लगाया है। बाबा रामदेव की कंपनी की इन 5 दवाओं पर आखिर क्यों बैन हुआ है, यह भी समझ लीजिए। केरल के एक डॉक्टर केबी बाबू ने जुलाई में शिकायत की थी। उन्होंने पतंजलि के दिव्य फार्मेसी पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के बार-बार उल्लंघन का आरोप लगाया था। डॉक्टर केबी बाबू ने उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 11 अक्टूबर को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी थी, जिसके बाद बाबा रामदेव की दवाओं पर बैन लगा दिया गया। उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी की इस कार्रवाई से बाबा रामदेव आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऐसी किसी आदेश की कॉपी अब तक नहीं मिली है। बाबा रामदेव ने दवाओं पर बैन लगाने को आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया की साजिश बताया। साथ ही उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी को भी खुली धमकी दी है कि अगर साजिश का खुलासा नहीं हुआ तो वो अथॉरिटी को अदालत में घसीट लेंगे। बाबा रामदेव की इस धमकी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार और बाबा रामदेव को निशाने पर लिया, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी बाबा रामदेव के सामने नतमस्तक हो याचिक की मुद्रा में आ गई है। सरकार में कोई जवाब नहीं दे रहा है कि बैन किसने लगाया, क्यों लगाया। उधर लाला रामदेव चुनौती दे रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में लाला रामदेव को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस सरकार का मैं माउथपीस हूं, जिसके गुणगान और महिमा मंडन मैं करता रहता हूं अपने हर कार्यक्रम में, वही सरकार मेरी दवाइयों पर बैन लगा सकती है। लाला रामदेव की दवाइयों पर कोई आम आदमी के ऊपर गाज गिरे तो समझ में आता है। लाला रामदेव जिनके ठेंगे से सिस्टम हो, जिनके ठेंगे से सरकारें आती और जाती हों, वो आखिर कहाँ हथियार डालने वालों में है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दिव्य फार्मेसी के ऊपर, इन 5 दवाओं के ऊपर लगा हुआ बैन शायद 48 घंटे भी ना टिक पाए। और अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो शक के दायरे से परे हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि सभी कुछ ठीक है। ऐसे में अगर दिव्य फार्मेसी के बारे में कहीं कोई शिकायत आई है तो उसके बारे में सरकार द्वारा जांच कराना अपने आप में उचित ही है। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और शिकायत गलत पाई जाती है तो निश्चित तौर पर जो दिव्य फार्मेसी की विश्वसनीयता है उसमें और वृद्धि होगी और जो आयुर्वेद के खिलाफ़ या दिव्य फार्मेसी के खिलाफ़ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका भी खुलासा हो जाएगा। इसलिए दिव्य फार्मेसी के संचालकों से यही अपेक्षा है कि वे इस जांच में अपना सहयोग करें और सत्य तक पहुंचने में सरकार की मदद करें। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा रामदेव और उनकी दवाई विवादों के घेरे में हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।
कोरोना काल में तो बाबा रामदेव ने अपनी कोरोनिल की दवा मार्केटिंग के लिए एमबीबीएस डॉक्टर्स को हत्यारा तक करार दे दिया था। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाने के बाद और सरकार की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद बाबा रामदेव ने माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया था। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को चेतावनी भरी चिट्ठी लिखकर सरकारी कार्रवाई की तीसरी कर दी थी। साफ है कि सत्ता में पैठ होने के चलते बाबा रामदेव हर बार विवादों से मुक्त हो जाते हैं। खासकर जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से एक तरीके से बाबा रामदेव के नाम का सिक्का चल रहा है। तमाम विवादों के बावजूद बाबा रामदेव का कारोबार 2,500 करोड़ के पार पहुंच गया है और इसलिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये मामला भी 48 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। अब देखना है कि बाबा रामदेव की धमकी से सरकार डरती है या कड़ी कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।